विक्रय मूल्य बोलते हैं, अंदर देके क्रय मूल्य पूछने वाला क्वेश्चन मेरे पास में हो गया था। अब देखो सामने नेक्स्ट टाइप करते हैं। ए द्वारा एक वस्तु को ₹400 में बेचने पर 20% हानि होती है, तो बताओ दस % लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? ए द्वारा एक वस्तु को ₹400 में बेचने पर 20% हानि होती है, तो बताओ उसे 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? देखो एक ही क्वेश्चन में पहले वाले दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहां तक आ गया, ए द्वारा एक वस्तु को ₹400 में बेचने पर 20% हानि होती है। एक क्वेश्चन तो यहां तक बन गया कि ए द्वारा 400 में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो उसे 20% की हानि होती है, तो यहां से वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और जब क्रय मूल्य अपने पास में आ गया तो उसके बाद में 10% लाभ पर उसका क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो प्रॉपर मेथड से अगर हम करेंगे तो यहां तक आपको इसको क्रय मूल्य निकालना है कि ए द्वारा एक वस्तु को ₹400 में बेचने पर 20% हानि होती है, तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य इनटू में 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, मतलब सेलिंग प्राइस इनटू में 100/100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य इनटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। अब यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य आपको दे दिया, सेलिंग प्राइस आपको कितनी दे रखी है? ₹400 दे रखी है, एसपी तो आ गया 400 इनटू 100/, क्या बोल रहा है? 20% हानि हो रही है, जब लॉस होगा तो क्या आएगा? माइनस, और प्रॉफिट होगा तो क्या आएगा? प्लस। यहाँ पे हानि हो रही है तो क्या आ जाएगा अपने पास में? माइनस आ जाएगा। तो 100 - 20 कितना हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20% लाभ होता तो 100 + 20 120 करते। ये इससे कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 को 100 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 500। मतलब वस्तु का अपने पास में क्रय मूल्य कितने रुपए है? 500 रुपए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 500 रुपए तो इसका क्रय मूल्य आ गया। 10% लाभ पर बेच रहे, इसका मतलब विक्रय मूल्य निकालना है यहां से। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य इनटू में आ जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्रय मूल्य अपने पास में कितने रुपए है? 500 रुपए। ये तो आ गया 500 इनटू क्या दे रखा हमें? 10% का लाभ। जब 10% का लाभ होगा तो इनटू में 110 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो गए। 110 को 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 550 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितने रुपए आ जाएगा? 550 रुपए आ जाएगा। देखो प्रॉपर मेथड से कैसे करेंगे? पहले बोल रहे हैं ए द्वारा एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो यहां से इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य इनटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य में कितना दे दिया? 400 रुपए इनटू 100/20% की हानि है, तो 100 - 20 कितना हो जाएगा? 80। 400/80 5 आ जाएगा। 5 को 100 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 500 रुपए। 500 रुपए क्रय मूल्य है। क्या पूछ रहे हैं? 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा? क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य में हमें कितना निकाला है? 500 रुपए। ये तो आ गया 500। 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। इस बार आपको 10% का लाभ दिया हुआ है। 10% का लाभ, इसका मतलब 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? 100। इन दो जीरो से वाले दो जीरो कैंसिल हो गए। 110 को 5 से गुणा करें 550 रुपए आ जाएगा। अगर आप इसे शॉर्ट से निकालना चाहो तो दो अलग अलग विक्रय मूल्य दे रखे हैं आपको, और एक और विक्रय मूल्य पूछे, मतलब ये भी विक्रय मूल्य है, 20% हानि वाला भी अपने पास में क्या विक्रय मूल्य,
तो दो जगह प्रतिशत वाली रेट देके एक जगह रुपए वाली रेट देके दूसरी जगह रुपए वाली रेट पूछे, या फिर दो जगह रुपए दे रखे हो एक जगह प्रतिशत देके दूसरी जगह प्रतिशत पूछे, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो चाहता है बटे जो हो गया इनटू प्रथम विक्रय मूल्य, जो चाहता है बटे जो हो गया इनटू प्रथम विक्रय मूल्य। अगर प्रतिशत वाली रेट दो बार है तो जो चाहता है जो हो गया इस जगह प्रतिशत की रेट आएगी, और अगर रुपए आपको दो जगह दिए हुए तो जो चाहता है वो जो हो गया इस जगह क्या जाएगी रुपए आ जाएंगे। क्वेश्चन में मैं बोल रहे हैं ए द्वारा एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, मतलब प्रथम विक्रय मूल्य आपको 400 रुपए दे दिया और 20% हानि उसको हो गई, तो बताओ 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए बेचना पड़ेगा। क्या चाह रहा है वो इस क्वेश्चन में 10% का लाभ चाह रहा है, मतलब अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य वो 100 रुपए है तो उसे कितने रुपए में बेचना चाह रहे हैं 10% लाभ पर 110 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, तो जो चाहता है कितना रुपए चाह रहा है 110 रुपए चाह रहा है, बटे जो हो गया क्या हुई इसे 10% 20% की हानि होगी, मतलब 100 रुपए की वस्तु अगर उसने ली है तो उसको कितने में बेचा उसने 20% हानि पर मतलब 80 रुपए में बेचा, जो हो गया कितने रुपए प्राप्त हुए इसे 80 रुपए प्राप्त हुए। देखो जो चाहता है 10% का लाभ चाह रहा है, मतलब 100 रुपए की वस्तु को 110 में बेचना चाह रहा है, तो ये तो आ गया 110 बटे जो हो गया मतलब 20% हानि उसे हुई है, तो 100 रुपए की वस्तु को इसने कितने बेच दिया 80 रुपए में बेच दिया, और इनटू में प्रथम विक्रय मूल्य कितने रुपए आ रहा है, विक्रय मूल्य कितने रुपए दिया हुआ 400 रुपए, इनटू में आ रहा है 400, 80 से 400 कितने बार कैंसिल हो गया 5 बार, 110 को 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा भाई 550 रुपए, ये रहा 550 रुपए अपने पास और ये रहा 550 रुपए, तो विक्रय मूल्य दोनों का सेम आ रहा है, ये भी 550 है ये भी 550, प्रॉपर से निकालना चाहो तो इस तरीके से कर लेना और शॉर्ट मेथड यूज करना चाहो तो इससे कर लेना, दोनों तरीके से समझ में आ गया सबने। क्वेश्चन बोल रहा है ए द्वारा एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर हानि होगी। पहले प्रॉपर से कर रहे हैं इसके बाद में से शॉर्ट से कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन आ गया ए द्वारा एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। पहला क्वेश्चन यहां तक बन गया, यहां से क्या निकालें विक्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से दिया हुआ आपको क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा विक्रय मूल्य इनटू में 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। अब विक्रय मूल्य आपको कितने रुपए दिया हुआ, विक्रय मूल्य में दिया हुआ 630 रुपए, तो विक्रय मूल्य तो आ गया 630 रुपए इनटू 10% की हानि हो रही है, मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है 90 रुपए में बेच रहा है, तो 100 बटे कितना जाएगा 100 माइनस 10 90, इससे कितनी बार कट जाएगा 7 बार, और 7 को 100 से गुणा करें कितने रुपए आ जाएगा 700 रुपए। अपने पास में क्रय मूल्य कितने रुपए आ गए 700 रुपए। अब क्वेश्चन में बोला बताओ 910 रुपए बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, मतलब क्रय मूल्य कितने रुपए है 700 रुपए और विक्रय मूल्य कितने रुपए दिया हुआ है 910 रुपए दिया हुआ, तो 700 में खरीद रहे 910 में बेच रहे, लाभ हुआ है हानि, लाभ हो गया कितने रुपए का लाभ हो गया, लाभ आ जाएगा भाई 910 में बेच रहे 700 में खरीद रहे 210 रुपए का लाभ हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, मतलब लाभ होगा तो कितने प्रतिशत होगा या फिर हानि होगी तो कितने प्रतिशत, मतलब लाभ प्रतिशत का मान निकालना, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा कौन से मूल्य पे होती है क्रय मूल्य पे होती है, और इनटू में कितना आ जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य, इनटू में कितना आ जाएगा 100, लाभ कितने रुपए का 210 रुपए और क्रय मूल्य अपने पास में कितने रुपए है 700 रुपए, तो बटे में आ गया 700 और इनटू में कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया जाएगा 30%, कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा 30% लाभ हो जाएगा। अगर आप इसे शॉर्ट मेथड से निकालो तो सेम वही फॉर्मूला इसमें लगाना है, जो चाहता है बटे जो हो गया इनटू प्रथम विक्रय मूल्य, जो चाहता है बटे जो हो गया इनटू प्रथम विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब जो चाहता है क्या चाह रहा है 910 रुपए में वस्तु को बेचना चाह रहा है, इस बार देखो रुपए आपको दो जगह दिए हुए और प्रतिशत एक जगह दिया हो, तो प्रथम विक्रय मूल्य के साथ प्रतिशत वाली रेट आएगी, जो चाहता है जो हो गया की जगह क्या देंगे रुपए आता है। अगर दो जगह आपको प्रतिशत देता तो जो चाहता है जो हो गया की जगह क्या आता प्रतिशत आता।
अब जो चाहता है क्या चाह रहा है 910 रुपए में किसी वस्तु को बेचना चाह रहा है, बट ये जो हो गया 630 रुपए से प्राप्त हो गए, 630 रुपए प्राप्त हो गए। प्रथम विक्रय मूल्य 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने बेच रहे हैं, 90 में बेच रहे हैं। प्रथम विक्रय मूल्य आ गया 90 रुपए। ये इससे कट जाएगा भी 7 बार और इससे कट जाएगा 13 संख्या 91 130 बार, मतलब विक्रय मूल्य कितना परसेंट आ गया 130%। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत था 100%। 100% क्रय मूल्य 130% विक्रय मूल्य, लाभ कितने परसेंट आ गया 130 में से 100 माइनस करो 30%। ये रहा 30% लाभ और ये रहा 30% लाभ। आगे समझ में, मतलब जो चाहता है बटे जो हो गया इनटू प्रथम विक्रय मूल्य। दो जगह आपको रुपए दिए हुए, तो जो चाहता है 910 रुपए बेचना चाह रहे हैं, जो हो गया 630 रुपए से प्राप्त हो गए इनटू प्रथम विक्रय मूल्य, मतलब 10% हानि है। 100 रुपए की वस्तु कितने बेच रहे हैं 90 में बेच रहे हैं, इससे कट जाएगा 7 बार, 910 में 7 का भाग होगा 130 बार, मतलब विक्रय मूल्य कितना परसेंट आ गया 130%। क्रय मूल्य कितना परसेंट था 100%। 130 में से 100 कम कर दे कितना आ जाएगा 30%, लाभ प्रतिशत आ जाएगा 30%। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तो 28% लाभ कमाता है। तो बताओ 15% छूट देने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तो 28% लाभ कमाता है। तो बताओ 15% छूट देने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है 20% की छूट दे रहा है, 28% का लाभ कमा रहा है। तो बताओ 15% छूट देने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ये तो ये चाह रहा है, ये तो चाहता है, ये हो गया और प्रथम विक्रय मूल्य ये वाला हो गया। देखो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जो चाहता है बटे जो हो गया इनटू प्रथम विक्रय मूल्य। जो चाहता है बटे जो हो गया इनटू प्रथम विक्रय मूल्य लगा दें। जो चाहता है क्या चाह रहा है 15% की छूट देना चाह रहा है, कहने का मतलब किसी वस्तु कितने में बेचना चाह रहा है 100 रुपए की वस्तु है उसे 85 में बेचना चाह रहा है, बटे जो हो गया क्या हो गया, इसे इसने 20% की छूट दी है, 20% की छूट इसने दे दी है। चाहता तो ये क्या है 15% छूट देना, और छूट इसने कितनी दी है 20% दे दी, मतलब 100 रुपए की वस्तु पर कितने बेचे इसने 80 में बेचा। और प्रथम विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 28% लाभ दिया हुआ है, 28% का लाभ मतलब इसका मतलब 128। जो चाहता है 85 में बेचना चाह रहा है, जो हो गया 80 में इसने बेच दी, प्रथम विक्रय मूल्य 128 रुपए आ गया। कट रही है दुकान तो। अब देखो सामने 5 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है अभी 16, 16 5 80 और 5 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 17 बार। 16 का भाग इसमें जा रहा है 4 का, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 3 8 चौक 32, 17 को 8 से गुणा करो 136 आ गए। 17 से 17 102 17 7 119 17 8 136% है। लाभ कितने परसेंट होगा भाई 136 माइनस 100 बराबर 36%। दोबारा जो हो गया, जो चाहता है जो हो गया, जो चाहता है क्या चाह रहा है 15% छूट देना चाह रहा है, मतलब 85 में बेचना चाह रहा है। जो हो गया 20% की छूट दे दी 80 आ गया, इनटू प्रथम विक्रय मूल्य 28% का लाभ है। 100 रुपए की वस्तु कितने बेचा 128 में बेचा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 16 5 80 हो गया, 17 5 85 हो गया, सीधा काटोगे 16 8 128 या फिर 4 से काट दो 32 128 और फिर 8 32
17 को 8 से गुणा किया 136, 17 8 136 होता है। 136% क्या है अपने पास विक्रय मूल्य है। दूसरा विक्रय मूल्य 136% है। पहला क्रय मूल्य कितना परसेंट था 100% है। अब विक्रय मूल्य कितने परसेंट है 136%। क्रय मूल्य 100%, विक्रय मूल्य 136%, लाभ कितने प्रतिशत हो गए 36% लाभ हो गए। सेम पहले वाला से क्वेश्चन की वजह से इसमें लैंग्वेज चेंज किया कि दोनों तीनों जगह इसमें प्रतिशत दे दिए, तो तीनों जगह प्रतिशत देने से कोई इसमें वो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन ये बन रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देता है तो 28% का लाभ कमाता है। 20% की छूट पर उसका मूल्य कितना है 28%, मतलब उस वस्तु का 80% किसके बराबर है 128 के बराबर है। तो यहां से आप क्रय मूल्य निकाल दो, फिर जो आपके पास में क्रय मूल्य है उसका 15% छूट के ऊपर क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे। वैसे सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि 20% की छूट पर 28% लाभ, मतलब ये इसने कर दिया 20% छूट इसने दी है तो 28% का लाभ हो रहा है। तो ये तो हो गया प्रथम विक्रय मूल्य, यहाँ पे ये हो जाएगा जो हो गया, क्योंकि आगे आपको परसेंटेज छूट ही दे रखी है। अगर छूट नहीं देता क्वेश्चन में ये बोलता बताओ कितने प्रतिशत छूट दी जाएगी उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत ये वाले जाते दोनों जगह जो चाहता जो हो गया। यहाँ पे मैं क्या दिया छूट दी हुई, यहाँ पे मैं क्या दी हुई छूट दी हुई, दोनों जगह छूट आ गई तो जो चाहता जो हो गया की जगह क्या आएगा छूट वाला पार्ट आएगा, और जो हो प्रथम विक्रय मूल्य की जगह क्या आ जाएगा कितने प्रतिशत का लाभ है कितने प्रतिशत की हानि हो रही है वो आ जाएगा प्रथम विक्रय मूल्य। तो जो चाहता है ये 15% की छूट देना चाह रहा है, मतलब 100 रुपए की वस्तु उस पर 15% छूट देगा तो 85 में बेचेगा, तो ये आ गया 85। जो हो गए इसने कितने परसेंट की छूट दे दी 20% की छूट दे दी, तो 100 रुपए की वस्तु को इसने कितने बेचा है 80 में बेचा है, और इनटू में प्रथम विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 28% का लाभ तुम्हारा, मतलब 100 रुपए की वस्तु को 128 में बेचना था। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में आएगा 136%, मतलब इसने 100 रुपए की वस्तु कितने में बेचा 136 में बेच दिया, तो लाभ हो रहा है हानि हो रही, लाभ हो रहा है। 100 रुपए को इसने 100 रुपए में इसने खरीदा और 136 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ होना इसने 36 रुपए का, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत लाभ दिया और ये भी प्रतिशत नहीं है, कितना परसेंट आ जाएगा 36% सेम ही है। देखो सामने 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बारह वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 10 वस्तुओं को खरीदने में जितने रुपए लग रहे हैं उतने रुपए कितने वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त हो रहे हैं, 12 वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि थे अगर 10 वस्तु खरीद रहे हो तो जितना रुपया लाग रही भाई 12 वस्तु बेचने के ऊपर प्राप्त होगा, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है 2 वस्तुओं का घाटा होगा अपना। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितने रुपए आप 10 वस्तुओं को खरीदने में खर्च कर रहे हो उतने रुपए अगर आप वापस बेचने पर प्राप्त करना चाहते हो तो 12 वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त होंगे। अगर आप 10 वस्तुओं के बेचने पर ही प्राप्त हो जाते तब तो आपको नए लाभ नए हानि मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है। लेकिन ये बोला कि 12 वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त होंगे, इसका मतलब आपने 10 वस्तुओं को खरीदा और 12 वस्तुओं को बेचने पर आपको उतनी आमदनी प्राप्त हो, इसका मतलब 2 वस्तुओं का घाटा हो गया। क्वेश्चन में सीधा सीधा ही पता चल रहा है। तो 2 तरीकों से बता रहा हूं, दोनों से जो अच्छा लगे उससे कर लेना। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है, जो रेट आपको दे रखी है उनका सबका एलसीएम निकालो। 10 और 12 का क्या निकालेंगे एलसीएम। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60 रुपए अपने पास में टोटल है। आपने 60 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी है 10 वस्तु। क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का दिया 10 का ही तो दिया हुआ है, इसका मतलब 60 रुपए मैंने कितनी वस्तु खरीदी 10 वस्तु खरीदी, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 60 बटे 10 बराबर 6 रुपए। क्रय मूल्य कितने रुपए आ गए 6 रुपए आ गए। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कहने का मतलब 60 रुपए आपको जब प्राप्त हो रहे हो कितनी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हो रहे हैं 12 वस्तु को बेचने पर प्राप्त। एक वस्तु कितने बेचोगे, यहां से विक्रय मूल्य निकालो
60 रुपए में आप 12 वस्तु बेच रहे हो तो एक वस्तु हमने कितने बेचा भाई 5 रुपए में। क्रय मूल्य तो आ गया 6 रुपए, विक्रय मूल्य कितने रुपए आ गया 5 रुपए। क्रय मूल्य कितने रुपए है 6 रुपए, विक्रय मूल्य कितने रुपए है 5 रुपए। लाभ हुआ या हानि? 1 रुपए की हानि होगी भाई। 6 रुपए में खरीद रहे हो 5 में बेच रहे हो, 1 रुपए की हानि होगी सीधी सीधी। तो हानि आ गई अपने पास में 6 माइनस में 5 बराबर 1 रुपए। हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। तो ये निकाल दो हानि प्रतिशत। लाभ और हानि हमेशा कौन से मूल्य पे होती है? क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि हमेशा किस मूल्य पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य पे होगी तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य। और प्रतिशत का निशान लगाना है तो इनटू क्या कर देंगे 100 से। 1 रुपए की हानि हुई, ये तो आ गया 1 बटे क्रय मूल्य कितने रुपए दिया हुआ है? 6 रुपए दिया हुआ है तो बटे में आ जाएगा 6 और इनटू में कितना आ जाएगा 100। 1 बटा 6 गुना में 100। 2 का भाग इसमें 3 बार चला गया और इसमें 50 बार चला गया। 50 बटे 3 16 3 48 बच गए 2 और बटे में 3 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत क्या होगी? हानि होगी। एक तरीका तो इसका ये वाला है। पहले क्या करेंगे 10 और 12 का एलसीएम ले लिया 60 रुपए आ गया। 60 रुपए में 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 60 रुपए आपके पास में टोटल है और आपने कितनी वस्तुओं खरीदा? 10 को खरीदा है तो 60 बटे में 10 बराबर 6 रुपए आ गया। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है मतलब 60 रुपए आपको कब प्राप्त होते हैं? जब आप 12 वस्तुओं को बेच देते हो तो प्राप्त होते हैं। तो 12 वस्तुओं को बेचने पर 60 रुपए प्राप्त होते हैं। एक वस्तु कितने में? 60 बटे 12 5 रुपए। 6 में खरीद रहे हो 5 में बेच रहे हो, हानि हुई भाई। 6 में खरीदा 5 में बेच दिया, 1 रुपए की हानि होगी, या कि 1 रुपए की हानि। हमें क्या निकालना है? कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना में 100 है। हानि 1 रुपए की, क्रय मूल्य 6 रुपए, इनमें में कितना आ जाएगा 100। 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत। एक दूसरा तरीका ये होता है खरीदी की वस्तु माइनस बेची की वस्तु बटे बेची की वस्तु इनमें आ जाएगा 100। खरीदी की वस्तु माइनस बेची की वस्तु बटा बेची की वस्तु इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर पूरे का मान आपके पास में माइनस में आता है तब तो क्या होगी? हानि। और अगर पूरे का मान आपके पास में प्लस में आता है तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगर इस पूरे को सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है वो माइनस में प्राप्त होती है तब तो आंसर होगी हानि, और अगर वो प्लस में प्राप्त हो रही है तो क्या होगा? लाभ हो जाएगा। खरीदी की वस्तु क्रय मूल्य कितने वस्तुओं का दिया हुआ? 10 का दिया हुआ है तो खरीदी की वस्तु कितनी हो गई? 10 माइनस बेची गई वस्तु तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है तो बेची की कितनी आ गई? और बटे बेची की वस्तु कितनी है अपने पास में? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटे में कितना आ जाएगा? 12 और इनटू में कितना आ गया? 16। खरीदी की वस्तु होगी 10, बेची की वस्तु अपने पास में होगी 12 बटे बेची की वस्तु कितनी होगी? 12 और इनटू में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। प्लस का 10 है माइनस का 12 माइनस का 2 बच गया और बटे 12 इनटू में कितना आ गया? 100। ये इससे कट जाएगा 6 बार और ये कितना कट जाएगा? 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत। प्लस में है माइनस में? माइनस में तो माइनस में होगा तो क्या होगी? हानि। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत हानि होगी। 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत हानि, ये रही 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत हानि, ये रही 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत हानि। खरीदी की वस्तु माइनस बेची की वस्तु बटे बेची की वस्तु गुणा में 100। अगर पूरे का मान माइनस में आ जाए तो आपके पास में हानि होगी और पूरे का मान प्लस में आ जाए तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 10 वस्तु खरीद रहे, बेची की वस्तु 12 होगी बटे बेची की वस्तु 12 गुना में क्या आ जाएगा? 100 माइनस का 2 बटे 12 गुना 100 माइनस का 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत आ गया तो हानि होगी। अगर यहाँ पे प्लस का आता तो क्या होता? लाभ होगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी?
15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका 15 और 12 करेंगे एलसीएम, और 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 वस्तु कितने बेच रहे? 60 में खरीद रहे, तो यहां से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 15 वस्तुओं को 60 में खरीद रहा है, एक वस्तु करेगा 60/15 4 में। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 वस्तु कितने में बेच रहे हैं? 60 में, तो एक वस्तु बेचेगा 60/12 5 रुपए में। क्रय मूल्य आ गया 4 रुपए, विक्रय मूल्य आ गया 5 रुपए, लाभ कितने रुपए का हो गया? लाभ कितने रुपए का हो जाएगा? 5 माइनस में 4 बराबर 1 रुपए। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। भाई क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, मतलब कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इससे लाभ होगा। लाभ कितने रुपए का होगा? 5 माइनस 4 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य, और इनटू में कितना आ जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में 100। लाभ कितने रुपए का हो गया? 1 रुपए का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितने रुपए होगा? 4 रुपए, और इनटू में आ जाएगा 100। ये इस कर देगा 25 बार 25% लाभ। कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 25% का लाभ होगा। दूसरा तरीका अपना कौन सा था? खरीदी गई वस्तु, खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटे बेची गई वस्तु, और इनटू में 100। खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटे बेची गई वस्तु इनटू में 100। अगर पूरे का मान प्लस में आ जाएगा तो लाभ हो जाएगा, और पूरे का मान माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अब खरीदी की वस्तु क्रय मूल्य कितने वस्तु का देगा? 15 वस्तुओं का, तो खरीदी की वस्तु कितनी होगी अपने पास में? 15 माइनस बेची गई वस्तु 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब बेची गई वस्तु कितनी होगी? 12, और बटे बेची गई वस्तु कितनी अपने पास में? 12, और इनटू में आ जाएगा। खरीदी की वस्तु 15 हो गई, माइनस बेची की वस्तु कितनी हो गई? 12 हो गई, बटे बेची की वस्तु कितनी हो गई? 12, इनटू में कितना आ जाएगा? 100। 15 प्लस का 12 माइनस का प्लस का 3 बच गए, और बटे में 12 इनटू में 100 आ जाएगा। 3/12 प्लस में तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, और माइनस में होता तो क्या हो जाएगी? हानि। 3/12 4 बार कैंसिल हो गए, जिससे कट जाएगा 25 बार। 25% प्लस में तो क्या होगा? लाभ, और माइनस में तो क्या होती? हानि। ये रहा 25% लाभ, और ये रहा 25% लाभ, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।